लड़की की शादी लगभग 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन अचानक एक दिन वह अपने घर से ही लापता हो जाती है। जब घर वालों ने उसे ढूंढने की शुरुआत की, तो वह कहीं नहीं मिली। मामला रिश्तेदारों और आसपास के लोगों तक पहुंच चुका था। यहाँ तक कि लड़की के मायके वालों को भी इसकी खबर लग गई थी। मायके वालों को कुछ शक हुआ और जिन लोगों को लड़की की पुरानी बातों को पता थी, उन्होंने संदेह किया। असल में शादी से पहले उसे अपनी बुआ के बेटे यानी कि फुफेरे भाई से प्रेम संबंध था। सबको लगने लगा कि शायद वही भाग के गई होगी। काफी खोजने के बाद वह लड़की मिल गई और वह एक बेटे की मां बन चुकी थी। जब समाज को यह पता चला, तो हर कोई हैरान हो गया कि शादी के बाद आखिर वह क्यों भागी। असल में वह अपने पति से कभी मानसिक रूप से जुड़ नहीं पाई थी। वह अक्सर अपनी पुरानी मोहब्बत के बारे में सोचती या उससे छिप छिप कर बातें करती थी। जब पति को यह बात पता चली, तो जो उसका पति है वह माफ कर देता है, क्योंकि उसे अपने बेटे की खातिर उसे अपनाना चाहता था। लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल हो चुकी थी, क्योंकि आगे चलकर 2 हत्याएं होती हैं। जब इन दोनों हत्याओं की खबर सोशल मीडिया पर फैलती है, तो हर कोई यह चर्चा करने लगता है कि आखिर एक माँ ऐसा भी कर सकती है क्या। जहाँ कहा जाता है कि पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन इस घटना ने माँ की ममता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपदा में सिकंदर साहनी। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, वह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर के जिले के भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव की है, रुड़की। 19 जून 2025 की दोपहर लगभग 2:30 हो रहे थे। मोहम्मद वसीम नाम का एक व्यक्ति, जो चंडीगढ़ में वेल्डिंग का काम करता था, अपनी पत्नी मुस्कान से फोन पर बातें कर रहा था। वह 2 दिन पहले ही काम पर आया था। बातों ही बातों में वह अपने बच्चों की हाल पूछता है। मुस्कान जवाब देती है कि आज दोपहर 12 बजे के आसपास दोनों बच्चे चाय पिए और बिस्कुट खाकर सो गए हैं। मैं जाकर उन्हें देखती हूँ। वह चारपाई के पास जाती है जहाँ दोनों बच्चे सो रहे थे, जिसका नाम अरहान और एक जो था वह साथ था, जिसका नाम इनाया था। ये दोनों सो रहे थे, लेकिन जैसे ही मुस्कान ने उन्हें जगाने की कोशिश की, वो कोई हरकत नहीं कर रहे थे। घबराकर वह अपने पति से कहती, बच्चे हिल नहीं रहे हैं। फोन काटकर वह दोनों बच्चों को गोद में उठाकर सीधा डॉक्टर के पास भागती है। रास्ते में गांव वाले लोग उसे पूछते हैं, देखते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। वह बस रोते हुए यही कहती, डॉक्टर के पास जा रही हूँ। डॉक्टर बच्चों को देखकर कहता है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें देखता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद ही वह कहता, माफ़ कीजिए, दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब यह सवाल उठता है कि इन मासूमों की मौत कैसे हुई। पुलिस आती है और पोस्टमार्टम की बात करती है। गांव वाले और परिवार इसके खिलाफ थे। मोहम्मद वसीम के भाई अल जहाद और अकरम ने जिद की, जब तक वसीम नहीं आता हम सब को नहीं ले जाने देंगे। वसीम जैसे ही गांव पहुंचता है, पुलिस दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रिपोर्ट आती है, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद आंतरिक अंगों का नमूना जांच के लिए लैब भेजा जाता है। उसके बाद इसी बीच पुलिस मुस्कान से पूछताछ करती है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने मोबाइल के बारे में पूछा गया, तो कहती है यही था, अब नहीं मिल रहा है, शायद कहीं चोरी हो गया है।
पुलिस को शक हुआ तो मुस्कान को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान वही मोबाइल मिल जाता है जो स्विच ऑफ या फिर खोया हुआ बताया गया था। जांच में जब सीडीआर निकलवाया गया, वहां एक नाम सामने आता है, जुनैद, जो कि मुस्कान का प्रेमी था और उसकी बुआ का बेटा था। पुलिस को पता चला कि शादी से पहले मुस्कान जुनैद के साथ भाग चुकी थी। समाज के दबाव में वह वापस आ गई और पति ने उसे माफ कर दिया था। पति वसीम मेहनत मजदूरी करता था, इधर काम करता था ताकि वो घर चल सके। इसी बीच जुनैद और मुस्कान का प्रेम चलता रहा, लेकिन जब जुनैद की शादी की बात चली तो मुस्कान ने कहा, तुम मुझसे ही शादी क्यों नहीं करते? जुनैद बोला, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनका खर्च मैं नहीं उठा सकता। बस यहीं से जन्म लेती है नरसंहार की साजिश। जो मुस्कान होती है वो 19 जून की सुबह जुनैद बाजार से रसगुल्ला और कीटनाशक लाता है। मुस्कान उस कीटनाशक को रसगुल्ले में मिलाकर अपने 2 बच्चों को खिला देती है। बच्चे खाते हैं और कुछ ही देर में उनकी मौत हो जाती है। मुस्कान फोन पर अपने पति से बात करते हुए नाटक करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जांच के बाद पुलिस ने मुस्कान को गिरफ्तार किया। 2 दिन बाद जुनैद को जोली नहर के पास से पकड़ा गया। दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों चेहरों पर कोई पछतावा नहीं था। यदि बिसरा रिपोर्ट में सबूत न मिले तो यह दोनों कानूनी दावपेचों से बच भी सकते थे, लेकिन पुलिस अब पुख्ता चार्जशीट तैयार कर रही है ताकि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। मुस्कान को सोशल मीडिया का जुनून था। तमंचे, जेल, बदमाशी से जुड़ी रील्स बनाना उसका शौक था। लोग जब उसकी पुरानी वीडियो देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि एक माँ कैसे कर सकती है, और क्या समाज अब भी यह कह सकता है कि माँ भी कुमाता नहीं हो सकती। तो साथियों, ये रहा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर के, जिसमें एक माँ अपनी स्वार्थ के लिए अपने 2 बच्चों की जहरीली दवा खिलाकर उनकी हत्या कर देती है। तो साथियों, इस समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं समाज में, और उसी के प्रति मैं अवेयरनेस फैलाने की कहानी के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं। अगर जो आप सभी को यह वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।